बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आदम और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, 5 और 6 और 7, 8, 9। यानी 5 से आगे हमने आज करने हैं, 4 तक कर लिए थे पिछली वीडियो में। तो इसमें हमने 5 और 5 से आगे वाले करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जो हमें इसे सोल्व करना है। हमारे पास है 1.3 एक्सरसाइज नंबर, और हमने इसका 2 नंबर यूज करना है। 1 कर लें सेम है, 2 दूसरे वाला चूज कर लें वो सेम है। तो हमारे पास इसका जो चूज है वो हमारे पास कुछ यूं है, ए जमा सी। प्रूव करना है आपने सी जमा ए के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें से ना थोड़ा सा टिपिकली क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन, हर एक जो आपके पास ए जमा सी या सी जमा ए, हर एक क्वेश्चन बराबर नहीं आएगा। तो इससे परेशान नहीं होना कि हमारे पास तमाम वैल्यूज बराबर नहीं आ रही। तो कुछ क्वेश्चन के अंदर वो बराबर आ जाएंगी, कुछ के अंदर बराबर नहीं आएंगी। तो सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन, पहला भी सेम है, ए जमा सी है और उसके बाद ए जमा बी, बी जमा ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ए जमा बी और बी जमा ए। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ले राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो ए जमा बी है, ए जमा बी, ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू। ए की वैल्यू है 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 0। उसके बाद प्लस बी की जो आपके पास वैल्यू है वो है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। तो इनको दोनों को हमने ऐड करना है। तो ऐड करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी 1 + 1 2 -1 3 + 1, और उसके बाद आपके पास है 2 + 2 3 -2 2 1 + 2। उसके बाद है 1 + 3 -1 + 1, उसके बाद 0 + 3। स्टूडेंट ये हमारे पास है, इसकी एडिशन आ गई। तो मजीद आगे करते हैं इसे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 2 1 3 + 1 4। तो 2 1 4 2 1 और ये 3 2 1 3 4। तो ये 2 + 2 ये 4 होगा पहला। तो उसके बाद 1 + 3 4 -1 1 0 और 3। ये फाइनली हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेते हैं, उधर आ जाता है आपके पास b + a। तो b + a को सॉल्व करते हैं। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसको इधर बस एक्सचेंज कर देना इन्हें। जो पहले थी वो दूसरे पर, जो दूसरे थी वो 1 पे। तो 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 और प्लस 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। ये हमारे पास b + a, फाइनली यहाँ पे लिख लेते हैं इसे, b + a। ये हमारे पास 1 + 1 1 -1 + 2 2, उसके बाद है 3 + 1 2 + 2 3 - 2 यानी -2 + 3। उसके बाद है 2 + 1। आगे नेक्स्ट है हमारे पास 3 + 1 1 -1 1 -1 और 3 + 0। तो ये इंटरचेंज एक्सचेंज करने से हमारे पास फाइनली क्या आ गया, 2 1 और 4 2 1 4 4 1 और 3
4 1 और 3, उसके बाद 4 0 3। तो आई थिंक जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई है। तो सो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो जी स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। बाकी चारों पहले क्वेश्चन सेम टू सेम इसी रूल से होंगे, तो उम्मीद है वो आप बआसानी खुद ही कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें जहाँ प्लस था वहाँ माइनस आ गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसको करके देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, देखते हैं बराबर आती है कि नहीं आती। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को हल करेंगे। ये हमारे पास रकम थी तो हमने सी माइनस बी वाले को हल करते हैं। तो सी की वैल्यू आपके पास क्या है, वहाँ वो गिवन है -1 0 0। उसके बाद है 0 -2 3। उसके बाद है 3 1 3 3 1 3 प्लस, सॉरी माइनस आएगा। तो हमारे पास बी क्या है, 1 -1 1 1। उसके बाद है 2 -2 2 3 1 3। तो ये हमारे पास दूसरा है बी है। इसको सॉल्व करते हैं मजीद। तो ये क्वेश्चन है इतने बड़े हैं कि इनको ना करने के लिए आपको 2 2 4 4 पेज चाहिए। तो कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट के अंदर आते हैं, तो कोशिश करें कि इनके स्टेप शॉर्ट भी कर दें ना, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे बोर्ड के अंदर। तो अगर स्टेप शॉर्ट भी करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो -1 माइनस जमा माइनस माइनस, तो -1 और -1 माइनस का 2। उसके बाद है 0 माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस 1 तो 1। उसके बाद 0 माइनस जमा माइनस माइनस, तो 0 -1 -1। नेक्स्ट करते हैं 0 -2, ये -2 ही आ जाएगा। उसके बाद है -2 और माइनस माइनस प्लस का 2, तो ये भी ख़त्म 0। 3 और -2, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। 3 और -3 0, 1 -1 0 और 3 -3 0। ये हमारे पास अभी क्या है, सी माइनस बी आई है। ठीक है, तो ये हमारे पास सी माइनस बी आई है। अभी हमने सी माइनस बी प्लस ए निकालना है। अब ये हमारे पास सी माइनस बी है, इसके अंदर प्लस कर लेते हैं ए इसी स्टेप के अंदर, क्योंकि जो आसानी से ये हमारे पास सॉल्व हो सके। इसके अंदर इधर ए लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ए देखें 1 2 3 2 3 1 2 3 और 2 3 1 1 -1 और 1। तो ये हमारे पास ए है। अब इसके अंदर ऐड करना है, प्लस करना है, तो प्लस कर लेते हैं। तो हमारे पास -2 और 1, आपके पास प्लस 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 हो जाएगा, तो माइनस का 1 रह जाएगा। 1 और 2 3, माइनस का है ये, वो प्लस का 3 है, तो हमारे पास 2 बच जाएगा। माइनस का 2 प्लस का 2 0, 0 और 3 3। उसके बाद 1 और 1 2, 0 1 1 -1 और 1। ये हमारे पास फाइनली लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। वहाँ हमारे पास सी प्लस इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, अभी पहले ब्रैकेट वाले करते हैं। तो ए सॉरी इधर माइनस आएगा, तो ए माइनस बी, इसको पहले करते हैं। ए की वैल्यू 1 2 3 3 2 3 1 2 3 1 और 1 -1 0 1 माइनस बी के हमारे पास क्या है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लें ए से बी को। तो 1 से ये माइनस का 1 तो 0, 2 से 1
माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3 हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद है 3 प्लस 1 4, सॉरी 3 प्लस माइनस माइनस, और 3 में से 1 निकाल देंगे तो आपके पास 2 बच जाएगा। 2 में से 2 0, 3 में से माइनस माइनस का प्लस, तो 5 आपके पास आ जाएगा। उसके बाद 1 और 1 में से 2 निकाल लेंगे तो -1। ये प्लस का 1 है, उधर माइनस का 3 है, तो 3 में से आप निकाल देंगे इससे, तो आपके पास 3 में से 1 निकाल देंगे तो आपके पास -2 आ जाएगा। माइनस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। 1 3 में से निकाल देंगे तो माइनस का 2 बच जाएगा यहाँ। ठीक है, अब ये हमारे पास आई है a माइनस बी। अब इसके अंदर प्लस करते हैं। प्लस क्या करना था, c, तो पहले शुरू में लिखते हैं c को, तो a c प्लस इंटू a माइनस बी, तो वैल्यूज पुट करवाते हैं। अभी हमारे पास a की क्या आई है वैल्यू, a की हमारे पास जो वैल्यू आई है a माइनस बी, ये वाली है, और c की उधर से पुट करवाते हैं। तो 1 माइनस 1 0 0, 0 माइनस 2 3 3, और उसके बाद है 3 1 3, उसके बाद है प्लस, तो ये हमारे पास c की वैल्यू उतर आई। उसके बाद है ये a माइनस बी की उतारते हैं, प्लस इधर उतार लेते हैं। हमारे पास है 0 3 2, उसके बाद है 0 5 -1, उसके बाद है -2 और -2, ये वाला। अब इन्हें ऐड करते हैं दोनों को, तो देखते हैं हमारे पास फाइनली क्या आता है। इन दोनों को ऐड करते हैं। 0 में से माइनस का 1 प्लस का 0, तो माइनस का 1 आ जाएगा, -1। उसके बाद है 0 और 3 4 हो जाएगा, 0 और 3 3 रहेगा, और उसके बाद है 0 और 2 2, उसके बाद है नेक्स्ट 0 और 0 0, -2 और 5, तो आपके पास 3 रह जाएगा। 3 और -1 2, उसके बाद है हमारे पास 3 और माइनस का 2 1, नेक्स्ट अभी हमारे पास 1 में से 2 में से 1 निकाल देंगे तो माइनस का 1, 3 में से 2 निकाल देंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो आई थिंक लेफ्ट हैंड साइड नहीं है ये बराबर राइट हैंड के, तो आप यहाँ लिख देंगे, ये वाला लिख दें, तो यहाँ बराबर डाल के और कट लगा दें, ये भी आपके पास बराबर नहीं है, ये ऐसे लिख दें, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन, तो उम्मीद करते हैं जो अगले क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरीके से होंगे। तो ये क्वेश्चन तकरीबन इसी तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए ये ज़रूरी है, बोर्ड के अंदर अक्सर आता है, आप देखेंगे अपडेट के अंदर भी तो ये रिपीट हुआ है। तो इंतहाई ये दोनों दोनों क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। वो कहता है कि अगर आपके पास ए और बी की ये वैल्यूज हों तो आपने ये गिवन करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट करते हैं, इन्हें देखते हैं। 3a, आप इसे सिंपल कर लें, 3a निकाल लें, फिर 2b निकाल लें, फिर उनमें से दोनों को माइनस कर दें, आपके पास फिर भी जवाब निकल आएगा। ऐसा नहीं करना, एक साथ करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, तो जैसा आपको बेटर लगे। लेकिन अगर अकेला अकेला करेंगे तो वो बआसानी आपसे सोल्व हो जाएगा, और आसान है, वो ज़्यादा मेथड आसान है। तो पहले हम 3a निकालते हैं। 3 लिखा, a की वैल्यू लिखी, इधर 3, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 -2, उसके बाद 3 4। अब देखें, इसे करते हैं, 3a निकल आएगा हमारे पास, 3 से बस मल्टीप्लाई करना है, 3 1 3, 3 2 6, और उसके बाद 3 3 9, 3 4 12, ये हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इधर अलामत माइनस की आ जाएगी, ये हमारे पास 3 है आ गया। अब -2b निकालते हैं, 2b निकाल लें, माइनस बाद में कर लेंगे। 2b की वैल्यू वो क्या 0 7 -3 8,
और 8। इसको मज़ीद जब सॉल्व करते हैं तो 2 0 0, 2 7 14, 2 3 -6, 2 8 16। तो ये हमारे पास 2b आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 3a - 2b, इनको नफ़ी कर लेते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू इसकी है और ये वैल्यू इसकी है। तो अब लिखें 3 - 6 9 12, अलामत माइनस की। तो आपके पास दूसरी वैल्यू है, वो है आपके पास 0 14, उसके बाद -6 और 16। इन दोनों को कर लेते हैं। देखिए हमारे पास, अच्छा 3 - 0 प्लस माइनस माइनस -6 -14, उसके बाद है 9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 6, उसके बाद 12 - 16। तो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा 3 - 20, 3 - 20, 9 6 15, 12 में से 16 -4। तो ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। वहाँ हमारे हमसे पूछ रहा है वो कि आपने 2a का ट्रांसपोर्ट निकालना है -3b का ट्रांसपोर्ट। अब इसका उलट हो गया, तो पहले 2a निकाल लें। 2a निकाल लेते हैं, फिर इसका ट्रांसपोर्ट ले लेंगे। 2a की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास है 1 -2 3 और 4। तो हम 2 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 2 -2 2 4, 2 3 6 और 2 4 8। तो ये हमारे पास वैल्यू फाइनली आ जाएंगी। तो अब हमें 2a का ट्रांसपोर्ट, यही हम ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं। तो 2a ट्रांसपोर्ट, इसका डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट ही लिख लेते हैं। तो उसका ट्रांसपोर्ट कतारों को कालमों में, तो 2 माइनस का 4, उसके बाद 6 8। तो ये हमारे पास 2a का ट्रांसपोर्ट निकला है। अब हम 3b निकालते हैं। 3 और b, 3b की वैल्यू 0 7 -3 8। तो 3 0 0, 7 3 21, 3 3 9 और 8 3 24। ये फाइनली हमारा 3b निकल आया। अब इसका ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं। 3b का ट्रांसपोर्ट, तो कतारों को कालमों के अंदर 0 21 -9 और 24। अब मजीद करते हैं। हमने क्या निकालना था, 2a का ट्रांसपोर्ट -3b का ट्रांसपोर्ट। तो इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो 2a का ट्रांसपोर्ट -3b का ट्रांसपोर्ट, तो वैल्यूज पुट करवाते हैं। तो वैल्यूज की क्या है हमारे पास, 2 6 -4 8, माइनस का 0 -9 21 और 24, 0 -9 21 और 24। अब इसका आंसर हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे आके 2 -0, 2 -0, उसके बाद 6 माइनस माइनस प्लस 6 + 9, उसके बाद है माइनस का 4 प्लस माइनस का 21, 8 और -24। अच्छा, तो 2 से 0 माइनस करेंगे 2,
6 और 9 15, उसके बाद -25 और 8 24 में से निकाल देंगे तो हमारे पास 16 आ जाएंगे, माइनस का 16 आ जाएंगे। तो ये फाइनल हमारे पास 2A का ट्रांसपोर्ट माइनस 3B का ट्रांसपोर्ट का ये आंसर निकला है। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे तरीके से कर लेना है।